वेलकम बैक क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपको बताने वाली हूं कि कैसे एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा जाता है। इस वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी जिसकी मदद से आप बहुत ही कम टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ एनालिटिकल पैराग्राफ लिख करके आ सकोगे और मार्क्स नहीं घटेंगे। लेटेस्ट फॉर्मेट बताया जाएगा जो कि 2026 में जब बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे एप्लीकेबल होगा, राइट। साथ ही साथ एक फ्री टेम्पलेट भी है, यानी कि वो फिक्स्ड लाइंस भी मैंने बताई हैं इस वीडियो में, जिसके इस्तेमाल से आप एनालिटिकल पैराग्राफ की बिगिनिंग, एंडिंग और बीच में जो आपका बॉडी है वो सब लिख सकते हो। मार्क्स नहीं कटेंगे, दोबारा बता रही हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी भी। ये वीडियो पूरी जरूर देखना। एंड में आपके लिए एक बहुत ही मजेदार सा सरप्राइज है जो कि आपके एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग में आपको बहुत मदद करने वाला है। तुम थैंक यू बोलते नहीं थकोगे। ओके, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना, राइट। चलो तो शुरू करते हैं। अब देखो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको पहले तो बता देती हूँ कि आपके एनालिटिकल पैराग्राफ की मार्किंग स्कीम क्या होती है। 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाता है जिसमें कंटेंट के होते हैं 2 मार्क्स, राइट। अब 2 मार्क्स ये आपको कैसे मिलेंगे? अगर आपने जो गिवन क्वेश्चन है, यानी कि जो भी डेटा गिवन है आपका, वो सारा का सारा आपने सही तरीके से लिखा है अपने पैराग्राफ में, तो 2 नंबर मिलेंगे। उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, फॉर्मेट फॉलो किया है, जो वोकैबुलरी का इस्तेमाल होना चाहिए, फॉर्मल टोन का इस्तेमाल होना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए अगर लिख रहे हो तो 2 मार्क्स आपको ऑर्गेनाइजेशन के मिलेंगे। ग्रामर की गलती नहीं करते हो तो आपको एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलने वाले हैं। आई नो ये सुनकर के बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। अभी एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि तुम लोग बहुत इजीली एनालिटिकल पैराग्राफ लिख पाओगे। फेवरेट बन जाएगा ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का, ठीक है। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बेटा, देयर इज नो करेक्ट आंसर। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में खुद बोला है कि कोई सही या गलत जवाब नहीं है। आप जो भी लिख करके आ रहे हैं बस ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर में डेटा दिया है ना, वो पूरा डेटा सही तरीके से आपको अपने पैराग्राफ में लिखना है। यानी कि बेसिकली आपको ऑब्जर्व करना है जो भी गिवन है आपके सामने। देखो 2024 में एक ना बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया गया था, यानी कि कैसे एक बटरफ्लाई प्यूपा बनती है, कैटरपिलर बनती है, फिर उसके बाद बटरफ्लाई बन जाती है। वो सारी चीजें एक फोटो में दी गई थी जिसको एनालाइज करके आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल लिखना था। अब आप सही तरीके से उसको पढ़ पा रहे हो, देख के समझ पा रहे हो और पेपर में लिख पा रहे हो ना पैराग्राफ में, उसके मार्क्स मिलने हैं। तो कोई सही या गलत आंसर नहीं है। वोकैब का ध्यान रखना होता है क्योंकि यहां पर स्पेशल तरीके की एक वोकैबुलरी यूज होती है, फॉर्मल वोकैब, कुछ लिंकिंग वर्ड्स यूज होते हैं। अगर वो आपने लिखे हैं तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ये तो हुई मार्किंग स्कीम। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ये होता है, अब यहां पर ना ध्यान रखना, ये आपकी आंसर शीट है, मैंने एक डेमो के तौर पर लिख दिया है एक बॉक्स बना करके। ये आपकी आंसर शीट है। यहां ध्यान रखो, मैंने लिखा है कि नो टाइटल। आपको कोई टाइटल नहीं देना है, बस आप सीधा अपना जो क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 5 ला लो और डाल करके सीधा अपना पैराग्राफ लिखना चालू कर दो, ठीक है। कोई टाइटल नहीं आएगा। बस आपको वहां पे ध्यान रखना है कि बेटा जो आपका पैराग्राफ है उसमें 3 तरीके से आपको अपने जो कंटेंट है उसको फ्लो में डालना है। वो फ्लो क्या होना चाहिए? पहले की जो 1 से 2 लाइंस हैं, ध्यान रखना इस चीज का, पहले की जो 1 से 2 लाइनें हैं वो आपकी होंगी इंट्रोडक्शन की, यानी कि ये पूरा डेटा किस बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 2024 में बोर्ड एग्जाम्स में एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल का एक फोटो दिया था, तो आप सीधा यही लिख दो इंट्रोडक्शन में कि ये जो डेटा गिवन है, या फिर एज पर द पिक्चर गिवन अबव, जो पिक्चर हमें दी गई है वो एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है। तो जो भी आपको डेटा गिवन है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि वो है क्या। फिर डिटेल में आप बात करोगे जो भी आपको वहां पर नजर आ रहा है डेटा के अंदर, कि भाई कैसे एक बटरफ्लाई स्टार्टिंग में एक प्यूपा, फिर उसके बाद कैटरपिलर, ये सभी प्रोसेस से गो थ्रू करती है, फिर बटरफ्लाई बन जाती है, वो सब हमें दिया गया है। कितना टाइम पीरियड लगता है वो भी लिखा है। तो जो जो लिखा हुआ है ना, जो जो आपको नजर आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, वो आपको अपनी बॉडी में लिखना है। और वो होना चाहिए 4 to 7 लाइंस के अंदर, यानी कि 4 से कम नहीं, 7 से ज्यादा नहीं, इतनी लाइनों में आप खत्म कर दो। कंक्लूजन में समराइज कर दो पूरा डेटा किस बारे में बात कर रहा है। सो आप लास्ट में लिख सकते हो जैसे कि देयरफॉर, हेंस, ऐसे कुछ वर्ड्स आपको यूज करने होते हैं जो मैं बार बार बता रही हूं, इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स मिलते हैं। इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपना कंक्लूजन लिख दो, बेसिकली समराइज कर दो 2 से 3 लाइनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इतना कि भाई ये जो पूरा डेटा है तो ये बात कर रहा है लाइफ साइकिल के बारे में, खत्म, बस इतना। अब देखो 100 से 120 वर्ड्स का आपको लिखना होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। इतनी लाइनों में 120 वर्ड्स से 100 वर्ड्स आराम से कवर हो जाते हैं। ये होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन में जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको ब्रीफ ओवरव्यू देना है कि ये पूरा का पूरा जो आपके सामने डेटा गिवन है वो किस बारे में है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है तो वो लिख दो कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, ठीक है। फिर वहां पर आपको बताना है डेटा किस तरीके का है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, पिक्चर है, टेबल है, क्या है वो बता दो। और फिर आपको जो की एस्पेक्ट
एस्पेक्ट है या थीम है वो बतानी है। यानी कि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि वो किसी बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है तो वो लिख दो। अगर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है कि भाई क्लास 10th के बाद कितनी गर्ल्स ने साइंस लिया, कितने बॉयज ने साइंस लिया, वो आपको देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन थीम हुई ना, तो वो लिख दो। वो आपको इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिखनी है 1 to 2 लाइंस में। बॉडी में अब क्या होता है बच्चे, बॉडी में आप ना की ट्रेंड्स को एनालाइज करते हो। अब ये की ट्रेंड्स होते क्या हैं वो मैं आपको समझा देती हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये डेटा गिवन है, मान लीजिए ये साइंस तो नहीं, पर आप मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रीम सिलेक्शन का डेटा है, ठीक है, कि कितने परसेंट बच्चों ने, और यहां पर मैंने जो आपके सामने ये लिखा है ना जी और बी, जी का मतलब है गर्ल्स, बी का मतलब है बॉयज, कितने परसेंट गर्ल्स ने साइंस को सिलेक्ट किया, कितने परसेंट बॉयज एंड गर्ल्स ने मेडिकल को सिलेक्ट किया, कितने बच्चों ने कॉमर्स को सिलेक्ट किया। अब बेटा इसी ग्राफ में अगर आपको दिख रहा है तो 20, अगर हम देखें तो 20 गर्ल्स ने साइंस ली थी आफ्टर क्लास 10th, लेकिन वहीं पर 40 बॉयज ने साइंस ली आफ्टर क्लास 10th। तो यही एनालाइज करने को हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, कि भाई आपको क्या बढ़ता चढ़ता ग्राफ में नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम देखें तो मेडिकल जो है वो ऑलमोस्ट 38 है ना, 38 लड़कियों ने मेडिकल लिया, लेकिन वहीं पर कम से कम 15 या 13 के करीब बॉयज ने मेडिकल लिया, और कॉमर्स चूज करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स दोनों सेम थे। तो यही बस जो डेटा गिवन है इसी को एनालाइज करने को ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं। आपको ट्रेंड एनालिसिस करना होगा, वो भी बॉडी में, ठीक है। कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट करो। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, आप कंपेयर करो कि भाई साइंस स्ट्रीम में लड़कियां इतनी थी, लड़के ज्यादा थे, पर वहीं पर मेडिकल में लड़कियां बढ़ गई और लड़के कम हो गए, और कॉमर्स में दोनों इक्वल थे, तो इसी को कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में लिंकिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंपैरिजन, इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। अब देखो कंक्लूजन क्या होना चाहिए बेटा, कंक्लूजन में समराइज कि ये जो कंप्लीट डेटा है वो बात कर रहा है स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में, और हमें ये देखने को मिला है कि अधिकतर लड़कियां जो हैं वो इंटरेस्टेड है साइंस से ज्यादा किसमें, मेडिकल में, और कॉमर्स में दोनों ही लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ये आपने समराइज करके लिख दिया 2 से 3 लाइनों में, ये आपकी समरी हो गई, कंक्लूजन हो गया बेसिकली। अब जो बातें याद रखनी है, रिमेंबर, राइट, आपको डेटा से स्टिक करना है, अपने पर्सनल एनालिसिस नहीं लिखने कि मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए लड़कियों को कॉमर्स में इंटरेस्टेड, मेडिकल में नहीं होना चाहिए। आप अपनी पर्सनल ओपिनियंस यहां पे नहीं शेयर करेंगे, उसके लिए तुम सोशल मीडिया यूज कर लेते हो, ठीक है। ये आपका पेपर है, यहां पर आपको यूज नहीं करने, अपने पर्सनल ओपिनियंस यहां नहीं लिखने हैं। जो डेटा में दिया है अंधा होकर के बस उसी को फॉलो करते चलो, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, लिंकिंग वर्ड्स होने चाहिए, इसका ध्यान रखना। अब मैं इंपॉर्टेंट वोकैब आपके साथ शेयर कर रही हूं, ये है देखो, इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, द चार्ट या फिर द डेटा या द पिक्चर, द टेबल, जो भी गिवन है वो लिख दो आप वहां पे। वो क्या शो कर रहा है, गिवन अबव टॉक्स अबाउट या डिस्क्राइब्स या शोज, वो लिख दो। द डेटा गिवन अबव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। द अबव टेबल पोर्ट्रेज या डिपिक्ट्स या रिप्रेजेंट, इस तरीके से आप, ये फिक्स्ड टेम्पलेट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कंक्लूजन लिखते वक्त, ठीक है, आप लास्ट में ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, टू समराइज, ओवरऑल, इन सम, या फिर सब्सिक्वेंटली, इन ऑल, या इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, देयरफॉर, ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉडी में क्या किया जाए, अब देखो बेटा, अगर आपके सामने कोई ग्राफ है, अगर आपके सामने कोई चार्ट है जिसमें चीजें आपको बढ़ती नजर आ रही हैं, लड़कियों का जो रेशियो है या लड़कियों का जो नंबर है वो बढ़ रहा है साइंस से मेडिकल में और मेडिकल से कॉमर्स में, तो जब कोई चीज ऊपर जाती नजर आ रही है तो ये वर्ड्स यूज होने चाहिए, ठीक है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड या फिर सोरिंग रेट्स। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको घटता नजर आ रहा है नंबर, या कोई भी आपको ट्रेंड जो है वो घटता नजर आ रहा है, तो डिक्लाइन, प्लमेटेड, लेवल्ड ऑफ, ड्रॉप डाउन, रिड्यूस, क्रैश। अगर कोई चेंज नहीं है, जैसे कि अगर हम देखें तो लड़का और लड़की में कॉमर्स में कोई चेंज नहीं है, तो फिर रिमेन स्टेबल, स्टेडी, कांस्टेंट, स्टेबलाइज्ड, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखो आपको दो चीजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट शो करना है, दो ट्रेंड्स के बीच में, तो ये सभी वर्ड्स यूज होने चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, बट इन द ऑपोजिट केस, हाउएवर, वेयर एज, व्हेन इट कम्स टू। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वोकैबुलरी का मालूम होना। सो आप अगर इस चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से क्या एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, क्या एडवर्ब यूज करने हैं, अगर कोई ग्राफ में बढ़ोतरी नजर आ रही है, इंक्रीज नजर आ रहा है, ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है, तो क्या वर्ड्स यूज होने चाहिए, घटता नजर आ रहा है तो क्या वर्ड्स यूज होने चाहिए। आपको अगर पूरी पीडीएफ चाहिए वोकैबुलरी की तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं पूरी पीडीएफ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड करवा दूंगी, लिंक डाल दूंगी, वो वर्ड्स ही आपको याद करके जाने हैं। इस पीडीएफ के अंदर सारी चीजें गिवन है, कौन से एडवर्ब्स, कौन से एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, अगर कोई चीज तेजी से बढ़ रही है तो रैपिडली, ह्यूजली, ऐसे सभी वर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं ये आप यूज करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए,
द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, कितने लोग जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम में 2002 में गरीबी रेखा में जी रहे थे, पॉवर्टी में जी रहे थे, गरीबी में जी रहे थे, वो डेटा गिवन है। ठीक है, सो ये पूरा डेटा है। अब अगर इस डेटा को हम एनालाइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब आप देख लीजिए यहां पर द गिवन पाई चार्ट, इस तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलस्ट्रेट्स या शोज 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड जो कि गरीबी में रह रहे थे 2002 में। क्लियरली नजर आ रहा है 26% जो है टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, गरीब लोग हैं। ठीक है, जो कि सोल पेरेंट्स है। वो मुझे कैसे नजर आ रहा है, आप यहां पर देखो बेटा। ठीक है, 26% लोग जो हैं वो सोल पेरेंट्स हैं, यहां पर इट इज गिवन 26% लोग सोल पेरेंट्स हैं। और यहीं पर देखें ऐसे कपल्स जिनके बच्चे हैं वो 15% हैं, तो हमने वो लिख दिया है। तो यही सारी चीजें, 24% लोग हैं जो सिंगल हैं और उनके बच्चे नहीं हैं और वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो यही हम लिख रहे हैं। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन वो कितने हैं, वो 24% हैं। जो जो आपको नजर आ रहा है आपने डेटा में पूरा लिखा है। और आप यहां देखिए ओवरऑल जैसे वर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, अकाउंट वो जैसे वर्ड यूज किया गया है ना, काउंटर पार्ट्स हो गया, फिर वहीं पर विदाउट चिल्ड्रन, इस तरीके से जो वर्ड्स यूज किए गए हैं। अब यही वर्ड्स आपको यूज करने होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, जो नजर आ रहा है उसी को बस शब्दों में लिखना है। यही होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए, सी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना बहुत आसान है, बट अगर आप चाहते हो कि सबसे मुश्किल पार्ट जो है वोकैबुलरी, अगर आप चाहते हो कि कितने प्रेपोजिशंस, कौन से प्रेपोजिशन यूज होने चाहिए, कौन से एडवर्ब, कौन से एडजेक्टिव्स, मैम एनालिटिकल पैराग्राफ की बिगिनिंग में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, और जब मैं दो डेटा को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं कौन से वर्ड्स का यूज करूं, अगर इसकी डिटेल्ड वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको अगर एक पीडीएफ चाहिए तो मुझे प्लीज कॉमेंट में लिख देना पीडीएफ। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स भी आ जाते हैं ना इस वीडियो के नीचे, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली यहीं पर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ही एक लिंक डाल दूंगी पीडीएफ का, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे पढ़ सकते हो। और एनालिटिकल पैराग्राफ में 5 मार्क्स जरूर आएंगे आपके पूरे पक्के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, ऐसे ही एक दूसरी वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।